नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पग बंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत इस ज्ञानमयी गंगा की हम अवगाहन करते हुए अष्टम स्कंद में पहुँचे हुए हैं। अष्टम स्कंद की कथा चल रही है और आज अष्टम स्कंद की मध्य में हैं हम। और कल तक की कथा में हमने समुद्र मंथन का चिंतन मनन किया था, जहाँ पर समुद्र से 14 रत्न प्रकट हुए, जिनको देवता दैत्यों ऋषि सभी ने मिलकर के बंटवारा करके अंततो गत्वा देवताओं ने अमृत पान किया। भगवान ने वहाँ पर मोहिनी अवतार धारण करना पड़ा। इन सभी का हमने चिंतन मनन करते हुए कल की प्रसंग को हमने पूर्ण किया था। आज वहीं से कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। जब देवताओं ने अमृत पान किया और पहले संधि के हिसाब से जो देवता दानवों में जो संधि हुई थी, अमृत निकलने के पश्चात जो भी सामग्री निकलेगी तो वहाँ से हम बंटवारा कर लेंगे। यही सहमति के द्वारा दोनों ने सहमति जुटा करके समुद्र मंथन किया था। आज आकर के दैत्यों ने हाथ धोना पड़ा और दैत्यों इससे जो न चिढ़ गए। स्वाभाविक रूप से ये बंटवारा करने की जो सहमति हुई थी उस हिसाब से बंटवारा नहीं हुआ तो दैत्य स्वाभाविक रूप से चिढ़ गए। तब तो जा करके अब देवताओं के ऊपर अब आक्रमण की उन्होंने सोच बनाई। सब इकट्ठा सैनिकों को इकट्ठा कर लिया और दोनों तरफ से अब देवासुर संग्राम उसी समुद्र के तट पर प्रारंभ हुआ। उसी का वर्णन से यहाँ पर सुखदेव जी आगे वर्णन कर रहे हैं। हे राजन, इति दानवदैतेया नवीन्दन्नमृतं नृपः युक्ता कर्माणि यत्ताः स वासुदेव पराङ्मुखा। ये वासुदेव के पराङ्मुख होने के कारण इन्होंने दैत्यों ने अमृत पान नहीं कर पाए। प्रयत्न पूर्वक समुद्र मंथन करने पर भी दैत्यों ने भगवान के विमुख होने के कारण अमृत पान कर नहीं सके। अमृत पीने से उधर देवता लोग तो बड़े बलशाली हुए, श्री यश कीर्ति वाले हो गए। दैत्य क्रोध में आ गए। फलतः दैत्य समुद्र तट पर ही अब सभी सेनाओं को एकत्रित करके संगठित करके तुमुल संग्राम उसी समय वहाँ पर छिड़ गया, अर्थात युद्ध का आरंभ हो गया। तत्र देवासुरो नाम रण परम दारुण रोदस्युः दन्वतो राजंस्तुमूलो रोमहर्षण। रोंगटे खड़े होने की जैसी वो युद्ध वहाँ पर प्रारंभ हुआ। तुमुल अर्थात इतना विशाल युद्ध प्रारंभ हुआ और उभय पक्ष में द्वंद्व युद्ध हुआ। बलि इंद्र से भिड़ गए, अश्विनी कुमार वृषपर्वा से, सूर्य बाणासुर से, बृहस्पति शुक्राचार्य से, शनि तारकासुर से युद्ध करने लगे। और रथी के साथ में रथी, पैदल के साथ में पैदल, घुड़सवार के साथ में घुड़सवार, गज सवार के साथ में गज सवार। इस तरीके से अपने अपने जो आयु थे, बाण तलवार गड़सा बंदूक चक्र गदा शक्ति फरसा भाला मुदगर आदि का उन्होंने प्रयोग एक दूसरे के ऊपर प्रक्षेपण करते हुए, एक दूसरे के ऊपर लगाते हुए इस तरीके से युद्ध प्रारंभ हुआ। इसके बाद असुर सेनापति बलि ने मायावी का सहारा ले लिया। असुर में यही तो होती है, मायावी का सहारा ले लेते हैं।
और माया भी क्या है कि दूसरे को छल कपट करना। ये असुर प्रवृत्ति के जितने भी मनुष्य होते हैं वो छल कपट से ही अपने को विजय हासिल करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। दैत्यों में यही प्रवृत्ति होती है, दानवों में ये प्रवृत्ति नहीं रहती है। इसलिए जहाँ छल कपट होती है, जहाँ छल कपट के द्वारा दूसरे को गिराया जाता है, दूसरे का अपमान किया जाता है, दूसरे का धन संपत्ति हरण करने की कोशिश की जाती है, सभी की सभी दैत्य प्रवृत्ति की ही मानसिक उपज है। उन्होंने उसी का सहारा लिया, जिससे आकाश में पर्वतों गिराने लग गए, मतलब पत्थर गिराने लगे, वृक्ष, पत्थर, अस्त्र शस्त्र, सिंह, व्याघ्र, शूकर, सांप, बिच्छू आदि, इनके द्वारा अलग अलग चीजों से, मायावी को तो यही होती है कि अलग अलग चीजों से देवताओं पर उन्होंने आक्रमण किया। और इसमें कई तो ऐसे उन्होंने मायावी की नंगी राक्षसियां हाथ में त्रिशूल लेकर के दौड़ती हुई और आक्रमण करती हुई, और कई जो है ना आग की लपटें लेकर के ऐसे आक्रमण करती हुई, और समुद्र का पानी इसके कारण जो था वहाँ पर जो समुद्र का पानी उमड़ने लग गया, जिससे देवता लोग घबरा गए और उन्होंने भगवान का ध्यान किया, भगवान के शरणापन्न हुए। भगवान के ध्यान करते ही भगवान तत्क्षण वहाँ पर प्रकट हुए और असुरों की आसुरी माया वैसे ही नष्ट हो गई जैसे जागने पर स्वप्न नष्ट हो जाती है, अर्थात भगवान ने उस माया को तिरोहित कर दिया। इसलिए सुखदेव जी यहाँ पर वर्णन करते हैं, तस्मिन् प्रविष्टे सुरकूट कर्मजा माया बिने सुर महिमा महीयस स्वप्नो यथा ही प्रतिबोधागते हरे स्मृतिर सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान की स्मृति करते ही सभी की सभी माया वहां से विलय हो गई, और भगवान की शक्ति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। इसीलिए सभी भगवान के ही शरणापन्न होना चाहिए, वही सभी के उद्धार करने वाले हैं, वही सभी के संरक्षक हैं, वही सभी के पालन करता है, वही सभी का भय को दूर कर लेते हैं। जब जब अपने मुसीबत हो भगवान का शरणापन्न हो और जो कुछ भी है भगवान को समर्पण करो। आगे सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान का प्रकट होते ही देवताओं में नवजीवन आ गया। इंद्र ने बलि को ललकारा, बलि ने भी इंद्र को कहा कि तू मेरे सामने व्यर्थ क्यों ललकारता है, संग्राम में जय पराजय तो काल के अधीन है। विद्वान शोक हर्ष और बकवास नहीं करते हैं। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, तदीदम कालरशनम जना पश्यन्ति शूरयः न हृष्यन्ति न शोचन्ति तत्र यूयम अपंडिता। ये तो मूर्ख की ही तरह तो जो कह रहे आए, क्योंकि संग्राम में तो जय पराजय तो एक की जय दूसरे की पराजय होनी ही है, इसमें क्या कौन सी आश्चर्य है, क्यों ललकारता है। इस तरीके से बलि ने भी अपने तरफ से ढाढ़स मानते हुए इंद्र को ललकारा, और वज्र से इंद्र ने बलि को प्रहार किया, और जिससे गिर पड़ा, जम्ब दैत्यों का सिर काट दिया गया। और इसी प्रकार बल, पाक, नुमुची आदि दैत्यों को मारकर पृथ्वी में इंद्र ने सभी को सुला दिया, क्योंकि वो अमृत पी करके अजर अमर बन गए थे। इसीलिए दैत्यों के ऊपर आक्रमण करना और दैत्यों पर विजय प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं हुई थी, और साथ साथ में भगवान उनके साथ में थे। इसीलिए यहाँ पर सुखदेव जी आगे वर्णन करते हैं, ब्रह्मणः प्रेषितो देवान् देवर्षि नारदो नृप। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने नारद जी को उस युद्ध स्थल में भेजा, और भेज करके युद्ध रोकने के लिए उनको भेजा गया। नारद जी युद्ध स्थल में पहुंच गए, और उनके कहने से देवताओं ने युद्ध उसी समय बंद कर दिया। और इधर मृतक दैत्यों को शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से सबको पुनः जीवित कर दिया। उषना जीवयामास संजीविन्या स्वविद्या, अपने विद्या से उन सभी को जीवित कर दिया। राजा बलि विवेकी था, इसलिए पराजित होने पर भी उसने कुछ खेद व्यक्त नहीं किया।
क्योंकि विवेकी व्यक्ति में यही होता है, जब कभी भी कोई भी मुसीबत आ जाए या कोई भी ऐसे परेशानी आ जाए, और विवेकी व्यक्ति सहज रूप से उसको अंगीकार कर लेता है और सहज रूप से उसको साधारणीकरण कर लेता है। अविवेकी व्यक्ति ही घबरा जाता है। इसलिए भगवान की आश्रय जो ले लेते हैं या भगवान की जो शरणापन्न हो जाते हैं, भगवान की ही माया के रूप में जो भी घटना घट रही है उस तरीके से तादाद में जो संबंध रखते हैं, वो व्यक्ति कभी भी विचलित नहीं होता है। वो हमेशा हमेशा शांत रहता है। तो कहते हैं तपस्या से ही नहीं होता है, तप भक्ति के साथ प्रति हो जाए तब जा करके फल प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि दैत्यों ने बड़ी बड़ी तपस्या किए हुए हैं। दैत्य ऐसे ही आक्रमण करने के लिए उतरते नहीं है, पहले तपस्या से बल अर्जित कर लेते हैं, फिर देवताओं के ऊपर जो है ना, या जो भी अपने शत्रु हैं उनके ऊपर में आक्रमण करते हैं। ऐसी ही कथाएं जहाँ कहीं भी हमें पुराणों में मिलती है। हिरण्यकश्यपु, रावण आदि ने इतना विशाल उन्हें तपस्या किया था, लेकिन जो तप का जो ऐश्वर्य है, जो तप का जो फल है, उन्होंने भोग और ऐश्वर्य के लिए उन्होंने समर्पित किया, जिसके कारण ये सभी क्षय इनको प्राप्त हुआ, यश नहीं हो पाया। इसलिए जो भी तपस्या किया हुआ है, तपस्या पहले तो शुद्ध चित्त होकर के तपस्या करनी चाहिए। किसी की अवन्नति के लिए नहीं, किसी के अपकार के लिए नहीं, जीवों के उपकार के उद्देश्य से तपस्या होनी चाहिए, अपकार के लिए नहीं होनी चाहिए। यदि अपकार प्रतिशोध की भावना से जो भी तपस्या करते हैं उनका कल्याण संभव नहीं होता है। सुखदेव जी आगे वर्णन करते हैं, वृषध्वजो निशम्मेदं योषिद रूपेण दानवान् मोहयित्वा सुरागणान् हरिशोमा अपायत। उसके पश्चात नारद जी, सुखदेव जी कहते हैं, नारद जी कैलाश में गए और कैलाश में जाकर के उन्होंने भगवान भोलेनाथ को पूछा, क्या आपने भगवान का मोहिनी रूप देखा? भगवान विष्णु ने जो मोहिनी रूप धारण किया था आपने वो देखा? शिव जी कहने लगे कि तो मैंने देखा ही नहीं है। अरे समुद्र मंथन के पश्चात जो अमृत मिला हुआ था, वो अमृत दैत्यों ने छीन करके लेके गए थे। भगवान ने वहां पर मोहिनी इतना दिव्य रूप धारण किया और जिसको मोहित करके देवताओं को पान कराया। नारद जी तो सभी तरफ आग लगाने जानते हैं, उन्होंने आग लगा दी शिव जी को। शिव जी कहने लगे, मैं तो 20 पीने के पश्चात इतना मैं कोमा में चला गया था, बेहोश हो गया था, मुझे कहाँ से कैसे यहाँ पर ले आया गया कैलाश में, मैं तो आराम कर रहा था, मुझे तो पता ही नहीं चला। इस तरीके से उन्होंने बताया। तो इतना कह करके नारद जी तो वहाँ से चले गए। भगवान ने मोहिनी रूप से देवताओं को अमृत पिलाया था, लेकिन शिव जी ने यह दृश्य अवतार देख नहीं पाए थे। फिर तो उन्होंने कहा कि चलें अब उनसे जो है मोहिनी रूप का हम दर्शन करें। माँ जगदम्बिका पार्वती को भी साथ में लेकर के भगवान भोलेनाथ कैलाश से बैकुंठ की ओर प्रस्थान किए मोहिनी अवतार देखने के लिए। और जैसे बैकुंठ में पहुंचे, भगवान विष्णु ने यथोचित उनका सत्कार किया। तदंतर आगमन का उन्होंने कारण पूछा। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि नारद जी ने आकर के ऐसे बताया कि आपने मोहिनी रूप धारण किया हुआ था और हर एक अवतारों में मैं साथ में ही रहता था, सभी अवतारों का मैं अवलोकन करने का मुझे सौभाग्य मिलता था, लेकिन ये मोहिनी अवतार के मैंने ये मतलब वो दर्शन मैं कर नहीं पाया और इसीलिए उसी की देखने की मुझे बड़ी उत्कट इच्छा हुई। और जो आपने दैत्यों को मोहित करके देवताओं को अमृत पिलाया था, वही देखने की लालसा से मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ माँ जगदम्बिका के साथ में लेकर के। ये न सम्मोहिता दैत्या पायिता चामृतम सुरा तद दिदृक्षव आयाता परम कौतूहलम हिना। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि आपको इस रूप का अवश्य मैं दर्शन कराऊंगा।
आप निश्चिंत हो जाइए, आपकी इच्छा है तो मैं क्यों पूरा नहीं करूं। कोई भी इच्छित वस्तु मांगने के लिए और अपने पास में सामर्थ्य हो और वो नहीं दे पाए तो वो अनिष्टकारक ही होता है। तो भगवान विष्णु ने सांत्वना दिया। उसके पश्चात भगवान विष्णु वहाँ पर अंतर ध्यान हो गए और थोड़ी ही देर में भगवान विष्णु ने एक सुंदर बगीचा का रचना किया और वहाँ पर सुंदरी युवती का भी उन्होंने आविर्भाव प्रकट कर दिया, सारा भगवान भोलेनाथ के सामने ही। और झीनी साड़ी पहन करके वो युवती उस बगीचे में आविर्भाव हुई और उनकी कटी तट से खिसकती हुई साड़ी, चितवन, आकर्षण, कटाक्षपात, ये लज्जापूर्वक यह देख करके शिव जी पार्वती साथ में बैठी हुई है वो भी भूल गए, उनके पीछे लग गए। तो इसलिए काम से शिव जी युवती के पीछे भागने लगे। तदंतर युवती को पकड़कर प्रेमालिंगन उन्होंने किया। हरि और हर का यहाँ पर मिलन हुआ। बोलिए हरि हर भगवान की जय। शिव जी का जो देहाभिमान था वो सारा का सारा वो भूल गए। दर्शन से ऐसी ही गति हो जाती है भगवान की, जब साक्षात्कार हो जाती है व्यक्ति देहाभिमान भूल जाता है। भगवान का माया ही अपरंपार है। इसलिए गीता में कहा हुआ है, दैवी ये सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। माया को पार करना कठिन होती है। शरण में पड़ने वाले ही तर जाते हैं, शरण से विमुख होने वाले तो सभी फंसे रहते हैं। भगवान भोलेनाथ मोहित होकर के जहाँ जहाँ उनका अमोघ वीर्य स्खलित हुआ वहाँ वहाँ सोने, हीरे, जवाहरात, चांदी, मोती आदि अनेक रत्नों की खान वहाँ पर स्थापित हुई है। इसलिए भगवान भोलेनाथ कहा ये अमोघ वीर्य के ही रूप में ये सभी के सभी जो अमूल्य रत्न हैं उनके रूप में परिणत होकर के स्थापित हुई है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है, सुखदेव जी कहते हैं, यत्र यत्र पतन्मय्यामृतस्तस्या महात्मना तानि रूप्यस्य हेम्नश्च क्षेत्रव्यासंस्महीपते। जहाँ जहाँ ये गिर गया वहाँ वहाँ इन रत्नों का खान वहाँ पर बन गया। और वीर्य स्खलित होने पर शिव जी अंततोगत्वा होश में आए और ये तो होश में आते ही उनको पता चल गया सब की सब माया ही था। तब भगवान ने अपने रूप में चतुर्भुज भगवान वहाँ पर प्रकट हुए। बोलिए चतुर्भुज भगवान की जय। पुनः दोनों मिल गए, हरि और हर मिल गए। अनंतर भगवान से विदा लेकर भगवान भोलेनाथ कैलाश अपने धाम के लिए प्रस्थान किए। ऐसा है भगवान शिव जी ने भगवान विष्णु की मोहिनी रूप का अलग से दर्शन किया हुआ और दर्शन से भी कल्याणी हुआ, सभी मानव प्राणियों का कल्याणी हुआ। उनकी अमोघ वीर्य से इन सभी का रत्नों का प्रादुर्भाव हुआ, रत्नों के खान बन गए। तो जो महापुरुष जहाँ कहीं भी जाते हैं दूसरे को कल्याणी करते हैं। इसलिए महापुरुषों का आगमन, महापुरुषों का सान्निध्य सभी प्रकार की आदि व्याधि से लेकर सभी प्रकार की शांत करना, जितने भी क्लेश हैं उन सभी को दूर कराना, साथ साथ में सभी तरफ से उन्नति का सूचक होता है। इसलिए विद्वान साधु संतों को हमेशा हमेशा सम्मान करना चाहिए। ऐसे पवित्र आत्माएं होती हैं, उन पवित्र आत्मा क्या भरोसा कि कई तो जो है ना भगवान के ही स्वरूप में आ जाते हैं। भक्तमाल में ऐसे कितने भक्त हैं जो भगवान के ही अंशावतार के रूप में आए और भक्तों को सभी को आनंद प्रदान किया और सभी जीवात्माओं को उन्होंने उद्धार किया। ऐसे होते हैं महापुरुष। तो यहाँ पर कहते हैं कि मन को कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऋषि मुनि तो फंसे हुए हैं, तो मनुष्य तो क्या नहीं। मनुष्य कौन सी वो पेड़ के
मतलब फल हैं वो कहाँ से छूट जाएंगे। तो कलियुगीन नाम कीड़े के समान है, हरिस्मरण और हरि कीर्तन से मोहिनी के मोह से बच सकते हैं, नहीं तो बचना मुश्किल हो जाती है। और आगे सुखदेव जी कहते हैं मोहिनी अवतार का स्मरण करने के पश्चात, चिंतन मनन करने के पश्चात अब आगे की जो मनवंतर के वर्णन है, क्योंकि ये मनवंतर की कथा है और इन मनवंतरों की ही कथा वर्णन करते हुए षष्ठम मनु तक की वर्णन हुई और उसी समय भगवान ने अजीत भगवान का अवतार है। और दूसरी बात, अमृत पाने के लिए भगवान ने 4 अवतार धारण करना पड़ा। वो कैसे? एक तो अजीत रूप से भगवान प्रकट हुए थे उस मनवंतर में, और दूसरा उन्होंने कच्छप रूप धारण किया, कच्छप भी भगवान का एक अवतार है। तीसरा इन्होंने धन्वंतरी, अमृत की कलश लेकर के धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए। और चौथा इन्होंने मोहिनी रूप का अवतार धारण किया। इसलिए भगवान ने 4 अवतार धारण किए अमृत पाने के लिए। अमृत ऐसे ही नहीं मिलती है, तपस्या जनित अमृत प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को बहुत कठोर साधना करनी पड़ती है, तभी जाकर के व्यक्ति सफल हो जाता है। और ऐसे 4 अवतार भगवान को तो लेना पड़ा हमें, जो है ना, उस अमृत की पान के लिए या तपस्या जनित फल प्राप्ति के लिए, साधना जनित फल प्राप्ति के लिए हमें कितना संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए कोई भी साध्य तत्व की प्राप्ति के लिए साधना कठोर होनी जरूरी होती है, तभी साध्य तत्व की प्राप्ति होती है। तो सुखदेव जी यहाँ पर कहते हैं, हे राजन, आपने छठे मनमंत्र में घटे समुद्र मंथन का प्रसंग सुना। अब 7वें मनमंत्र की प्रसंग में श्रवण कराता हूँ। 7वें मनु ये श्राद्ध देव है और ये विवस्वान के पुत्र थे, इसलिए इन्हें वैवस्वत मुनि भी कहते हैं। मनुर्विवस्वतः पुत्र श्राद्ध देव इति श्रुत सप्तमो वर्तमानो तदापत्यानि में शृणु। ये वर्तमान जो मनमंत्र अभी चल रहा है, यही वैवस्वत मनमंत्र चल रहा है। इसमें पुरंदर नाम के इंद्र तथा वामन भगवान ने अवतार लिया है। इस मनमंत्र में इन्होंने बलि से 3 पैर पृथ्वी मांग करके ब्रह्मांड को नाप कर बलि को इन्होंने बंधन में डाला था। और आगे जाकर के अष्टमे अंतरे आयाते सावर्णीर्भविता मनो, और 8वें मनमंत्र में सावर्णी मनु होंगे और इनमें बलि नाम के इंद्र, यही बलि राजा है जो 7वें मनमंत्र में जिनको बांधा था, ये दूसरे मनमंत्र में वो इंद्र होकर के पैदा होंगे। भगवान ने आशीर्वाद दिया हुआ है, आगे प्रसंग आएगी। और सार्वभौम नाम से भगवान का अवतार होगा। नवमे दक्ष सावर्णी मनोर्वारुण संभव, नवमे मनो दक्ष सावर्णी होंगे, अद्भुत नाम के उस समय इंद्र होंगे, ऋषभ भगवान का उस समय अवतार होगा। और दशमो ब्रह्म सावर्णी रूपश्लोको सुतो महान, 10वें ब्रह्म सावर्णी मनु होंगे, शंभु नाम के इंद्र होंगे, विश्वक्सेन भगवान का अवतार होगा। मनुर्वै धर्म सावर्णी एकादशम आत्मवान, 11वें में धर्म सावर्णी नाम के मनु होंगे, वैधृत नाम के इंद्र होंगे, धर्मसेतु नाम के भगवान का अवतार होगा। भविता रुद्र सावर्णी राजन 12मोर मनु, 12वें रुद्र सावर्णी मनु होंगे, ऋतुधामा नाम के इंद्र होंगे और स्वधामा नाम के भगवान का अवतार होगा। मुनयोस्त्रयोदशो भाव्यो देव सावर्णी आत्मवान, 13वें मनु देव सावर्णी होंगे, दिवसपति ही नाम के इंद्र होंगे, योगेश्वर नाम से भगवान का अवतार होगा। मनुर्वा इंद्र सावर्णी चतुर्दशमयेष्यति, और 14वें में इंद्र सावर्णी मनु होंगे, सूची नाम से उस समय इंद्र का नाम सूची होगा। और बृहद भानु
नाम के भगवान का अवतार होगा। आगे कहते हैं सुखदेव जी, हे राजन, मनवो मनुपुत्राश्च मुनयश्च महीपते इंद्र शूरगणाश्चैव सर्वे पुरुष शासना। मनु, मनुपुत्र, सप्तर्षि और देवता सबको नियुक्त करने वाले स्वयं भगवान ही हैं। और मनवंतर में क्या कार्य विवरण होती है या कार्य कैसे विभाजन होती है, इसका वर्णन सुनो। मन्वंतरम मनुर्देवा मनुपुत्रा सुरेश्वर ऋषयो अंश अवतारस्स हरे षड्विधमुच्यते। एक मनवंतर में 6 होते हैं, षड्विध कार्य होते हैं। वो 6 क्या है, मतलब जो षड्विध कार्य क्या है वो सभी भगवान ही करते हैं। एक तो यहाँ पर हरेक मनवंतर में भगवान का अंशावतार होती है और हरेक मनवंतर में सप्तर्षि गण होते हैं, ये तपस्या से वेद को प्राप्त करते हैं। और हरेक मनवंतर में एक मनु होते हैं, वेद विहित धर्मों का पृथ्वी में प्रचार प्रसार करते हैं। और हरेक मनवंतर में मनु के पुत्र होते हैं जो प्रजा विस्तार में कार्य करते हैं। और हरेक मनवंतर में देवता होते हैं, ये भी प्रजा रक्षक होकर के पालन करते हैं। और हरेक मनवंतर में इंद्र का नाम भी होता है, ये तीनों लोगों की रक्षा करते हैं। इस प्रकार ये 6 कार्य हरेक मनवंतर में होती है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु बीत जाते हैं, इसी को कल्प कहते हैं। यह 4000 युगों का होता है, इसलिए कहा गया है चतुर्दश मनूनां च कथां च कीर्तये नरः शृणुयाद वापि राजेंद्र तस्य विष्णु प्रसीदति। ये 14 मनुओं की कथा जो सुनता है, सुनाता है, जो मनुष्य उस पर करते हैं उनके ऊपर भगवान विष्णु सर्वदा प्रसन्न होते हैं। इसके पश्चात अब बलि वामन का यहाँ पर प्रसंग है। राजा परीक्षित ने यहाँ पर प्रश्न किया, बड़ा दिव्य और अद्वितीय ये प्रसंग है, स्मरण योग्य है, चिंतन योग्य है। यहाँ पर सर्वस्व अर्पण करने से भगवान की कैसी कृपा होती है, वचन का परिपालन करने से भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, स्ववचन का, सत्य वचन का पालन करने से इनका विचित्र वर्णन ये बलि वामन प्रसंग में है। राजा परीक्षित जी यहाँ पर सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं, बले पदत्रयं भूमि कस्मादहरि अयाचत भूत्वेश्वर कृपण बल्ल लब्धार्थीपि बबंदतम। हे भगवान, वामन ने दीन की तरह 3 पैर पृथ्वी क्यों मांगी, उनको क्यों ये जरूरत पड़ी? पृथ्वी मिलने के बाद बलि को बंधन में क्यों उन्होंने बांध दिया? यह प्रसंग बड़ा रोचक लग रहा है, आप श्रवण कराइए। तो सुखदेव जी ध्यानस्थ होकर के कहने लगे, हे राजन, देवासुर संग्राम में इंद्र ने बलि को मारा था, शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या से जीवित उनको करा दिया। देवताओं को परास्त करने के लिए विश्वजित यज्ञ उन्होंने करवाया बलि से। और पूर्णाहुति के दिन अश्व सहित बलि ने सर्वजित रथ प्राप्त किया उसी यज्ञ कुंड से। उसके पश्चात तो ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन पूर्वक बलि को रथ में बैठाया, विशाल सेना के साथ इंद्रपुरी पर उसने चढ़ाई कर दी। ययाद इंद्रपुरी वृद्धाम कंपयन निबरोदशी। बलि ने चारों तरफ से स्वर्ग को उस समय घेर लिया। देवता लोग भयभीत होकर के बृहस्पति के शरण में गए। बृहस्पति ने, अभी तुम लोग छिप जाओ, दैत्यों का तेज उत्कर्ष में है, और जब बलि अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करेगा तब उसका पतन होगा, और परिवार परिकर के सहित उस समय सारा का सारा पतन होगा, तब तक के लिए प्रतीक्षा करो। ऐसा कह करके गुरु बृहस्पति ने उनको सांत्वना प्रदान किया। और उसी बात को सुखदेव जी वर्णन करते हैं, ऐसा विप्रबलोर्दर का संप्रात्यार्जित विक्रम तेषामेवा अपमानेन सानुबंधो विनक्ष्यति। सानुबंध अर्थात अपने बंधु बांधव, रिश्तेदार, परिवार के सहित ये सभी के सभी
विनक्ष्यति ही, सभी के सभी विनाश हो जाएंगे, अर्थात यहाँ से पलायन हो जाएंगे। और उसके पश्चात इधर बलि ने इंद्रपुरी पर अपना कब्जा कर लिया। शुक्राचार्य ने इंद्र पदवी की स्थिरता के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ उन्होंने कराए, जिससे उसका कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गया और चंद्रमा की तरह सुशोभित होने लगा। कीर्ति दिक्षु वितन्मानम शरीज उडुराडिव, उडुराडिव की तरह उनकी कीर्ति सर्वत्र फैल गई। शुक्राचार्य ने सारा का सारा कार्य किया। शुक्र अर्थात शरीर का तत्व है, वीर्य है। ब्रह्मचर्य की सेवा से शुक्र की प्राप्ति होती है, शुक्र ही बल है। और स्वर्ग सदा के लिए हो जाए इसलिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराए और 100 यज्ञ अश्वमेध यज्ञ उसकी संकल्प करके कराने प्रारंभ किया। और भी भृगुकच्छ में ये यज्ञ आरंभ हुआ था। अब ऋषि का अब यहाँ पर वर्णन है। आगे सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन एवं पुत्रेषु नष्टेषु देव मातादिति स्तदा हृते त्रिविष्टपे दैत्ये पर्यतप्य अनाथवत। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब दैत्यों ने इंद्रपुरी पर अपने कब्जा कर लिया तब अपने पुत्रों की दशा से अदिति शोकाक्रांत हो उठी। निश्चय ही है, सब देवता वहां से पलाए हो गए और देवता की माता जो अदिति है वो बड़ी चिंतातुर हो गई है और कैसे अपने पुत्रों को अपना अधिकार प्राप्त हो। और इधर कश्यप जी समाधि में थे, उनके पति समाधि में थे और जैसे उनका समाधि से खड़े हो गए, समाधि पूर्ण हुआ और इधर अदिति विलाप करके उस अवस्था में थी। और ये देख करके कश्यप ने अदिति से पूछा क्या हुआ। हालांकि वही कश्यप के ही पत्नी का नाम है दीति। दीति अदिति ये दोनों कश्यप के ही पत्नी है। और दीति से दैत्य बन उत्पन्न हुए, अदिति से देवता उत्पन्न हुए। और उन्होंने पूछा कि अदिति ने सारा वृतांत कह दी और किसी भी हालत से पुत्र की वापस इंद्रपद प्राप्त हो, उनको सुख मिले, यह उपाय कीजिए। इस तरीके से उन्होंने प्रार्थना की। तथा विदेहि कल्याणम धिया कल्याण कृतम, ऐसा आप कार्य करें, ऐसा आप विधि अपनाएं जिससे उन सभी का कल्याण हो। इसके बाद कश्यप जी ने अदिति को पयोव्रत का उपदेश दिया और जो फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से द्वादशी पर्यंत का होता है ये व्रत, और जो संतान की अभिलाषा रख करके या संतान के इच्छुक हैं उनको लिए ये विशेष फलदायी है। सुयोग्य संतान प्राप्ति के लिए, ओजस्वी संतान प्राप्ति के लिए और बलशाली हिम्मत वाला ऐसे संतान और सर्वगुण संपन्न संतान प्राप्ति के लिए व्रत धारण करना चाहिए। इसकी व्रत की अनुष्ठान करनी चाहिए। विधिवत रूप से करने से ऐसा ओजस्वी संतान अपने परिवार में प्राप्ति हो जाती है। और सभी यही तो चाहते हैं, माता पिता अपने बच्चे जो है ना संस्कारी हो, सर्वगुण संपन्न हो, ओजस्वी हो, तेजस्वी हो। हर कोई माता पिता की ख्वाहिश यही रहती है कि अपने बच्चे इस तरीके से आगे बढ़े। सभी की ख्वाहिश तो ये रहती है लेकिन करते नहीं है। हमारे शास्त्र को जो है ना उसको फॉलो अप करने में कोई आगे बढ़ते नहीं है, लेकिन इच्छा सभी की यही होती है। सुनिए अब ये पयोव्रत क्या, ये पयोव्रत कैसे रखा जाता है इसका यहाँ विधि यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रत अर्चयेद अरविंदाक्षम भक्त्या परमयान्वित। पयोव्रत का अर्थ होता है केवल दूध पी करके व्रत रखना। पहले तो ये समझे, दूध को ही पान करके रहना। और साथ में पयोव्रत के व्रत करते समय कमल नयन भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करना। अब इसके लिए कहते हैं अमावस्या के दिन मिट्टी से स्नान करें और प्रतिपदा से द्वादशी पर्यंत
प्रतिदिन षोडशोपचार से भगवान की पूजा करें और चावल की खीर से 12 अक्षर मंत्र से अग्नि में हवन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से हवन करें। प्रतिदिन ब्राह्मण को पायसा अन्न खीर खिलाएं। पायसा अन्न कहते हैं खीर को, इसको भोजन कराएं और ब्रह्मचर्य में रहें। ये पविव्रत धारण करते समय उस समय पृथ्वी पर शयन करें, खटिया पर नहीं, पलंग पर नहीं, पृथ्वी पर शयन करें और त्रिकाल स्नान करें। तीनों कालों में स्नान करने का विधान है, सुबह, दोपहर और शाम को। और त्रयोदशी के दिन व्रत की उद्यापन करें। द्वादशी पर्यंत व्रत होगा, त्रयोदशी के दिन उद्यापन करें। इस व्रत से भगवान प्रसन्न होकर के और सुयोग्य संतान और अपने मनोरथ पूर्ण करने वाले संतान की प्राप्ति होगी। ये कश्यप जी ने अदिति को उपदेश दिया और कहते हैं कि व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। पति पत्नी दोनों करें तो और भी शीघ्र फल प्राप्ति हो जाती है। हालांकि हमारे धर्मशास्त्रों में ज्यादातर के अधिकांश व्रत माताओं को करने के लिए भी विहित किया गया है। पुरुषों के लिए व्रत बहुत ही कम है। माताएं यही प्रायशः व्रत करती है, इसलिए तो धर्म का बागडोर माताओं के हाथ में कलयुग में स्थिर है। माताएं भी धर्म कर्म नहीं करें, सुबह शाम जो है ना संध्या दीपक नहीं जलाएं, तुलसी का मठ में जाकर के तुलसी अर्चन नहीं करें, तो घर में पूजा पाठ, शंखनाद, घंटनाद, ये सब चीज का सब बंद हो जाती है। और वही माताएं ही थोड़ी कृपा करके दान दक्षिणा देने के लिए भी आगे आ जाती है। पुरुषों के तो दान दक्षिणा भी निकलती नहीं है। जब व्रत पूजा अर्चना ही नहीं करते हैं, वो भाव इतना निकलती ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से निकलती है। लेकिन माताओं की हृदय कोमल होती है। माताएं ये चाहती है हमेशा हमेशा कुछ न कुछ दान पुण्य अपने हाथों से हो जाए, इसलिए वो अग्रसर कराती है। और जिस घर में माताएं इस प्रकार के धर्म को बागडोर संभालने वाली माताएं होती है, वो तो घर गृहस्थी धन्यो गृहस्थाश्रम कहा हुआ है और इसी को ही अति उत्तम गृहस्थाश्रम कहा गया है। तो अदिति कश्यप का गृहस्थ ये उच्च था। गृहस्थ सभी आश्रम में श्रेष्ठ हैं। और कहते हैं ना, बर राजा किस में आ जाते हैं शादी करने के लिए? घोड़े में चढ़ करके। और आजकल घोड़ा में चढ़ने वाले बहुत कम हो गए और घोड़ा के स्थान में कार आ गया और कार में बैठने लगे तो गृहस्थी तभी से जाकर के गड़बड़ी हो गई। और घोड़ा ही इंद्रिय का प्रतीक है। और जो एक घोड़े से डर जाते हैं या उसमें चढ़ करके आने छोड़ दिए, तो हमारे तो इंद्रियां 11 इंद्रियां हैं, 11 घोड़े हैं। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 1 मन। इन 11 घोड़ों के कैसे वो संभाल पाएंगे? इसलिए सत्संग से ही गृहस्थी सफल मानी गई है। अदिति अर्थात अभेद बुद्धि, कश्यप अर्थात मन, मनोवृत्ति, ब्रह्माकार ही ये कश्यप है। और ऐसे के घर में पुत्र के रूप में भगवान आ जाते हैं। एक बार राजा जनक के यहाँ अष्टावक्र गए। अष्टावक्र को देख करके सब हंसने लगे। अष्टावक्र भी उन सभी को देख करके जोर जोर से हंसने लगे। जनक जी ने पूछा कि आप क्यों हंसे? और अष्टावक्र ने पूछा कि ये सब क्यों हंस रहे थे? इनको ही देख करके मैं हंस रहा हूँ। तो जनक जी ने कहा कि ये तो आपका रूप देख करके हंस रहे थे। तो इन्होंने कहा कि मेरा रूप देख करके सब हंसने लगे। मैंने तो ये ज्ञानी समझ करके मैं आया था, लेकिन ये सभी के सभी मूर्ख देखा, इसीलिए मैंने भी हंसने शुरू किया। मैं भी हंस पड़ा। और रूप नहीं, शरीर के अंदर आत्मा पवित्र होनी चाहिए, इनको देखना चाहिए। जनक को ज्ञान आया। फिर अष्टावक्र किसी को गुरु बना करके उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। ये है ज्ञानी पुरुष आकार को महत्व नहीं देखते हैं।
चीजों का महत्व नहीं देखते, वो तो अंदर की आत्मा कितना पवित्रता है उसको टटोलते हैं, उसको देखते हैं। एक महात्मा सुवर्ण की गणेश और चूहा मूषक बेचने के लिए गए, मतलब गणेश जी और मूषक। महात्मा थोड़े वृद्ध हो गए थे, शिष्यों में आगे झगड़ा नहीं हो, इसलिए वो बेचने गए थे। जो भी धन मिलेगा वो बंटवारा कर देंगे। और वो मूषक तो था 10 तोला का, और गणेश जी बेचारे थे 5 तोले के। और रुपया जो देते समय गणेश जी से ज्यादा मूषक को उनको मिल गया। महात्मा ने कहा कि रुपया तो गणेश जी का ज्यादा उन्होंने मांगा, क्योंकि गणेश जी के तो भगवान हैं, इनको तो जो है ना ज्यादा इनकी होनी चाहिए, मूषक की आप ज्यादा दे रहे हैं। तो उस समय साहू जी ने क्या कहा, गणेश जी और चूहा ये मैं नहीं देख रहा हूं, मैं तो इसका तौल देख रहा हूं। सुवर्ण का दाम मैंने तो इसकी तौल के हिसाब से प्रदान किया हुआ है। इसलिए दीति ही भेद बुद्धि है। इसलिए हिरण्यकश्यप उनसे जन्मा, अदिति अभेद बुद्धि, इसलिए इनके घर में, इनके गर्भ से वामन भगवान ने जन्म लिया। कश्यप का अर्थ कश्यप को उल्टा कर दो तो क्या होता है, पश्य का होता है। और उपनिषद में क का अर्थ होता है ईश्वर, और पश्य का अर्थ होता है देखना। और सर्वत्र ईश्वर देखना ही कश्यप है। और गृहस्थाश्रम में भक्ति में बाधक नहीं है, साधक है गृहस्थाश्रम। बाधक तो आसक्ति का है, काम, क्रोध, द्रव्य, विषय, इन सभी की आसक्ति ही बाधक मानी गई है। तो आगे के प्रसंग में अब सुखदेव जी वर्णन करते हैं वामन भगवान का प्रादुर्भाव। इसका वर्णन है, बड़ा दिव्य अद्भुत प्रसंग है ये। आगे की 2 अध्याय में सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन इत्युक्ता सादिति राजन स्वभरता कश्यपे नवैहि अन्वतिष्ठत व्रतमीदं द्वादशाः अतीन्द्रिता। अदिति ने ये 12 दिन तक की बड़ी सावधानी से भगवान की ध्यान जप करते हुए पयोव्रत का अनुष्ठान की। व्रत समाप्ति के दिन स्वप्न में भगवान प्रकट हुए। जब सत्कार्य ऐसे हो जाती है, रात्रि में भगवान पहले स्वप्न में आकर के प्रकट हो जाते हैं। भगवान का दिव्य छवि को निहारती हुई स्वप्न में ही अदिति ने यहाँ पर 3 श्लोक से दिव्य स्तुति भगवान की गाई। वही यहाँ पर सुखदेव जी वर्णन करते हैं, यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थ पाद तीर्थ स्रव श्रवण मंगल नामधेय आपन्न लोक ब्रिजिनोपशमोदयाद्य सम्न कृधि स भगवान दीननाथ। कितना दिव्य स्तुति है, स्तवन है। स्वप्न में भी भगवत भक्त तो स्वप्न में भी भगवान की स्तुति गाते हैं, लेकिन हम जो अभक्त हैं स्वप्न में हम बड़बड़ाते हैं, चीखते हैं। कई लोग स्वप्न में इस तरीके से आवाजें करते, कई लोग तो खर्राटे मारते हुए रहते हैं। ये है भक्ति, जब प्राचुर्य रूप से आपके रोम रोम से शरीर में प्रविष्ट हो जाती है, व्यक्ति पुलकित हो जाती है। व्यक्ति का जो शरीर है, शरीर नहीं रहता है, देह भान उस समय भूल जाता है। तो यही है भक्ति की जब प्राचुर्यता हो जाती है स्वप्न में और जागृत अवस्था में, और यत्र तत्र भगवान का दर्शन करने लग जाता है। हर एक जीवात्मा में भगवान का स्वरूप देखने लग जाता है। फिर उससे कहां से ईर्ष्या आए, कहां से डाह आए, कहां से क्रोध आए, कहां से विषय आसक्ति आ जाए, ये सभी के सभी अपने आप ही लुप्त हो जाते, विलय हो जाते। तो जीव के कल्याणार्थ स्वप्न में भगवान पहले आते हैं। भगवान ने स्वप्न में ही कहा, मैं तेरा अभिप्राय मैं समझ रहा हूं। शत्रुओं को परास्त करना कठिन है, दैव के अनुकूल होने से ब्राह्मण उनकी रक्षा कर रहे हैं। फिर भी तू चिंता नहीं कर, मैं खुद ही पुत्र रूप से अवतरण लेकर के तेरे पुत्र की रक्षा मैं करूंगा।
पर ये बात किसी को न बताना। इतना कह करके भगवान स्वप्न में ही अंतर ध्यान हो गए। स्वाम से न पुत्रत्व उपेत्यते सुतान गोप्तास्मि मरीच तपस्याधिष्ठिष्ठत। वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। इधर कश्यप जी ने समाधि से सारा रहस्य जान लिया। समय आने पर अपने में निहित भगवत तेज अदिति में स्थापित कर दिया। आतुर बिना भगवान नहीं मिलते हैं। 9 मास हो गया और श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते भी जिते प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराद्या चक्रोस्तन जन्म दक्षिणम। भाद्रपद मास आया, शुक्ल पक्ष की तिथि, शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि, अभिजीत मुहूर्त, चंद्र श्रवण नक्षत्र में। जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ, वामन भगवान का जन्म श्रवण नक्षत्र में हुआ। इसलिए रोहिणी नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, जिन जिन नक्षत्रों में भगवान की प्राकट्य हुई है, उस नक्षत्र को बड़ा पवित्र माना जाता है। और इसी प्रकार अभिजीत मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त कहते हैं जो सूर्य नारायण मध्याह्न काल में अपने जो सीधे रहते, जिस समय हम अपना छाया हम देख नहीं सकते, सूर्य नारायण की छाया हम अपने शरीर जैसे बाहर खड़े रहे तो देख नहीं पाते हैं, उस समय के समय होता है अभिजीत मुहूर्त। अर्थात 12 बजे का लगभग, ऐसा सोचे 12 बजे से पहले 20 मिनट, बाद में 20 मिनट, ये अवधि का जो समय है 40-45 मिनट का 2 घड़ी का जो समय है, ये अभिजीत मुहूर्त का रहता है प्रत्येक दिन। और ऐसे अभिजीत मुहूर्त में चतुर्भुज स्वरूप से भगवान प्रकट हुए, चारों दिशा प्रकाशमय हुए, दर्शन कर नहीं सके, स्तुति कर ही नहीं सके। फिर वो 7 वर्ष के वामन हो गए। बोलिए वामन भगवान की जय। वामन भगवान की जन्म से स्थावर जंगम सभी जीव प्रसन्न हुए। आकाश में नगाड़े बजने लगे, पुष्प वृष्टि हुई, गंधर्व गाने लगे, अप्सरा नाचने लगी, देवता स्तुति करते हुए पुष्प वृष्टि करने लगे। ऋषियों ने कश्यप जी को आगे जा करके जात कर्म आदि संस्कार कराए। तंबटो वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामाशो पुरस्कृत्य प्रजापति। जन्म लेते ही जात कर्म संस्कार किया जाता है। जात कर्म संस्कार उसको कहते हैं, जन्म लेते ही बालक को गाय का घी और शहद चटाने की विधान है। जहाँ जहाँ जन्म प्राप्त होते ही पहली ही उनकी फीडिंग ये होनी चाहिए। गाय का गोघृत उसकी अपने अंगुली में रख करके उसके लिप्स में रख देना चाहिए और शहद भी रख देना चाहिए। शहद और थोड़ा थोड़ा दोनों मिक्स करके, और उस समय कान में जा करके भगवान के नाम, भगवान के स्तोत्र, भगवान के मंत्र, इनकी उच्चारण कर देनी चाहिए। उनके कर्णेंद्रिय से भगवान के नाम उनको श्रवण हो जाए। पहला श्रवण ही उन्होंने भगवान के नाम से शुरू करनी चाहिए। और गो घृत और शहद, ये दोनों को प्राशन करना चाहिए। यही है जात कर्म संस्कार। उसके पश्चात नामाकरण संस्कार होती है। संस्कार तो अभी तो लुप्त ही हो गए हैं, अब संस्कार तो अब रहे ही नहीं। 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार में से अभी आप हम लोग हिंदू तो होते हुए हमें पूछें कि हमारे कितने संस्कार है। दुख की बात है, हम हिंदू होते हुए हमारे संस्कार हमें मालूम नहीं है। कौन सी संस्कार कब और कैसे करनी चाहिए पता नहीं है। और या तो हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं या सीखना नहीं चाहते हैं। अभी तरह तरह के ऐसे स्वरूप होते हैं। तो जो कुछ भी हो, लेकिन संस्कार सभी लुप्त होते जा रहे हैं। अब संस्कार केवल रह गया है हर एक संस्कारों में अग्नि संस्कार होती है,
यज्ञ से ही उनके संस्कार की संपूर्णता प्राप्ति होती है, शुद्धि होती है। आजकल तो अब यज्ञ दो ही कार्यों में, दो ही संस्कारों में प्रयोग होने लग गया है। एक तो शादी करते समय फेरे डालनी पड़ती है, इसलिए अग्नि को वहाँ पर प्रज्वलित किया जाता है। दूसरा, ये शरीर जब वो शांत हो जाती है और श्मशान में जा करके अग्नि में समर्पित किया जाता है। अभी अग्नि संस्कार दो ही बचे हुए हैं, बाकी संस्कार सभी लुप्त होते जा रहे हैं। तो जन्म लेते ही 7 वर्ष के, इसीलिए इनकी बाल लीला नहीं है। वामन भगवान की मुख में दिव्य तेज कौपिनधारी यज्ञोपवीत इनका संस्कार हुआ। और यज्ञोपवीत में पिता सूर्यदेव, माता गायत्री सावित्री होती हैं। जनेऊ वेद विहित माना गया है। आजकल तो यज्ञोपवीत करते ही नहीं है, कर भी लिया तो धारण नहीं करते हैं, उनके लिए बोझ हो जाती है। इस संस्कार से ब्रह्म संबंध होता है। जनेऊ में देवताओं की वास होती है। तैत्तिरीय अरण्यक में कहा गया है, जनेऊ बनाने की विधि उल्लेख वहां पर किया गया है, जिसमें सूत्र को 96 बार 96 टाइम तक इसकी ग्रंथित किया जाता है। और ये वेदों में वर्णित जो 96,000 उपासना संबंधी मंत्रों का ये प्रतीक है। वेद पाठ तो यज्ञोपवीत वाले को ही अधिकार है। और वेद में 1 लाख मंत्र हैं, 4,000 सन्यासियों के लिए है। बाकी जो 96,000 है, ये इसकी यज्ञोपवीत के एक एक सूत्र के प्रतीक प्रतिनिधित्व करते हैं। जनेऊ की निर्माता ब्रह्मा है, त्रिगुणातीत भगवान विष्णु इनको करते हैं, और ग्रंथि बंधन भगवान भोलेनाथ करते हैं, और अभिमंत्रित माँ भगवती सावित्री देवी इनकी करती है। तो इसलिए जनेऊ इसीलिए दिव्य तेज से पूर्ण होता है। प्रत्येक धागे में एक एक देवी का प्रतिष्ठा वहां पर किया जाता है। आचार विचार ऋषियों ने हमारे कल्याणार्थ बनाए हुए हैं, संस्कार इस तरीके से बैठाए हुए हैं। तो उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद वामन को देवता तथा ऋषियों ने छत्र, दंड, कमंडलो, जपमाला आदि प्रदान किए। ददो कृष्णाजिनम भूमिर दंडम सोम वनस्पति कौपीनाक्षादनम माता दौश्छत्रम जगतः पते। अब किस किस ने क्या क्या दिया यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात। और यज्ञोपवीत संस्कार त्रिजातीय, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, द्विज कहते हैं। इन तीनों के लिए अधिकार है और तीनों के लिए करनी चाहिए संस्कार। तो यहाँ पर अब किस किस ने क्या क्या दिया यज्ञोपवीत संस्कार के बाद में, इसका यहाँ पर वर्णन सुखदेव जी करते हैं। माता ने, अदिति ने कौपिन उनको प्रदान किया, पृथ्वी ने आसन प्रदान किया, ब्रह्मा जी ने कमंडलू, सरस्वती ने जपमाला, चंद्रमा ने दंड, देवताओं ने छत्र, कश्यप ने मेखला, कुबेर ने भिक्षा पात्र प्रदान की। कुबेर के पास में धन रहती है ना, इसलिए भिक्षा पात्र उन्होंने प्रदान की। भगवती उमा ने भिक्षा प्रदान की। साक्षात जगदम्बिका विश्वम्भरा माँ भगवती भिक्षां देहि बलम वन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। अन्नपूर्णा माता स्वयं भगवती जगदम्बिका ने उन्होंने भिक्षा प्रदान की। भिक्षां भगवती साक्षात उमा दाद अंबिका सती। ऐसे ब्राह्मण को 3 बार संध्या करने का आदेश है। त्रिकाल संध्या, तारा होते हुए उत्तम, सूर्योदय पूर्व, मध्यम, पश्चात, अधम कहा गया है। ब्रह्मचर्य के तप बिना कोई भी महान नहीं हुए और नहीं होंगे भी, इसलिए ब्रह्मचर्य को धारण करनी चाहिए। ब्रह्मचारी को तो यहाँ तक कहा गया है कि सजीव नारी के बाद तो क्या, काष्ठ कागज में अंकित नारी को भी स्पर्श दर्शन नहीं करनी चाहिए। न स्पृशे द्वारवीमपि, यह नारी की निंदा नहीं है, काम का निंदा है। क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए हमें विद्याध्ययन करनी होती है। विद्याध्ययन करने के लिए ये सभी बाधक माने गए हैं, साधक माने गए नहीं है। परस्त्री माता की समान है फिर दूसरी, इसलिए परस्त्री के प्रति आसक्ति और रहेगी। और ब्रह्मचर्य में रहते हुए ब्रह्मचर्य का
जो पालन है वो कर नहीं पाएंगे, तो वो तेज और उनके अंदर में जो विद्याध्ययन करने के लिए जो भी ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा स्वतः नष्ट हो जाती है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन इसीलिए कहा गया है कि ब्रह्मचर्य या आश्रम में रहते हुए इसका एकदम सुदृढ़ ढंग से, सबल ढंग से इसको पालन करना चाहिए। 14 वर्ष पर्यंत वनवास रहते हुए भी लक्ष्मण जी ने माता सीता जी की बदन उन्होंने नहीं देखा था, क्योंकि राम जी ने सीता का हार लेकर के लक्ष्मण को पूछा था कि यह हार किसका है, भाभी का तो नहीं है, इस तरीके से उन्होंने पूछा था। तो लक्ष्मण जी ने क्या उत्तर दिया, ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले नूपुरे त्वाभिजानामि नित्यं पादाभिबंधनात्। मैं कुंडल और हार मैं नहीं जानता, ये क्योंकि हार तो वक्षस्थल पर रहती है, कुंडल कानों में रहती है, और मैं क्या जानता हूँ, केवल पावजेब ही मैं जानता हूँ। उनके चरणों की जो पावजेब है वही मैं पहचान पाता हूँ। कभी उन्होंने उस बदन की तरफ, उनके मुखमंडल में कभी उन्होंने दर्शन नहीं किया था। ये कैसा आदर्श युक्त ब्रह्मचर्य का पालन था। भागवत में ही आगे नवम स्कंद में लिखा हुआ है, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अपि कर्षति। ये इंद्रिय इतना बलवान है, विद्वानों को भी ये अपकर्षति, इनको रख देता है बस में। इसीलिए कहा गया है कि इंद्रियों को संयमित रखना चाहिए। काम के विषय में भर्तृहरि ने अत्यंत एक अद्भुत श्लोक उन्होंने रचना की हुई है, बड़ा दिव्य है। उन्होंने सार संक्षेप खींचा हुआ है। भर्तृहरि एक महान कवि हुए हैं, संस्कृत के प्रकांड विद्वान हुए, जैसे कालिदास आदि प्रवृत्ति हुए हैं, माघ और बाणभट्ट आदि जो प्रसिद्ध कवि हुए हैं, उसी प्रकार से भर्तृहरि का बड़ा दिव्य इनके ग्रंथ उच्च साहित्य में, संस्कृत साहित्य के उच्च, उसमें इनका गणना किया जाता है। और शास्त्रीय आचार्य विद्यावारिधि के समय में अध्ययन किया जाता है इनके ग्रंथों का। उन्होंने एक श्लोक लिखा हुआ है इसके विषय में, विश्वामित्र पराशर प्रवृतयो बाताम्बुपर्णाशिना तेपि स्त्रीमुख पंकज सुललितं दृष्टैव मोहगता शाल्यान्नं सघृतं पयोः दधियुतं भुञ्जन्ति ये मानवा तेषाम् इंद्रिय निग्रहो यदि भवेत् विद्यास्तरेत सागरम। कहते हैं कि वृक्ष की पत्ते और पानी पी करके रहने वाले ऋषियों तो उनको तो काम ने नहीं छोड़ा, विश्वामित्र आदि, क्योंकि इन्होंने तो अब तपस्या करने वाले लोग तो क्या खाते हैं, कंदमूल खाते हैं, वृक्षों के पत्ते खा लेते हैं, पानी पी ले करके तपस्या करते हैं। इनको तो काम ने वशीभूत किया, अर्थात ये भी काम से जूझ नहीं पाए, काम ने इनके ऊपर विजय प्राप्त किया। तो जीवा को जिन्होंने खुले किए हुए हैं, जाने वाले खुला कह करके जो रहते हैं, ऐसे मनुष्यों को काम जीते तो विंध्याचल पर्वत ने सागर को पार किए जय, अर्थात इस तरीके के उन्होंने उपमा दी हुई है। अर्थात ये संभव नहीं है, कहने का मतलब ये है। और इधर बामन जी ने भिक्षा पार्वती से मांगी, ओम भगवती भिक्षाम देही में, ऐसे कहते हुए माँ जगदम्बिका के पास जाकर के उन्होंने भिक्षा मांगी। भिक्षा उन्होंने गुरु के साथ में मांगे। भिक्षा उन्होंने कहा कि ये बहुत कम हुआ। माँ जगदम्बिका ने जो भी भिक्षा पात्र में रख दिया था, उन्होंने कहा कि माँ ये तो कम है भिक्षा, और ज़्यादा मुझे दे दो।
तो उन्होंने कहा मेरे पास में जितना था मैंने प्रदान किया। उन्होंने कहा कि कहाँ ज़्यादा मिलेगा, मैं वहीं चला जाता हूँ, कौन दे सकते हैं, माँ बताइए। तो माता पार्वती ने कही कि ज़्यादा ही तुम्हें भिक्षा की यदि ज़रूरत है तो नर्मदा नदी के तट में भृगु कक्ष में बलि राजा अभी इस समय यज्ञ कर रहे हैं, वहाँ जाओ और उनसे याचना करो, वहीं जा करके आपकी इच्छित भिक्षा वहाँ प्राप्त होगी। वामन जी ने माँ जगदम्बिका को प्रणाम करके वहाँ से निकल पड़े और उधर ही भृगु कक्ष की ओर निकल पड़े। कौपिन, खड़ाऊ, कमंडलू, छत्र, दंड, यज्ञोपवीत, मुख में ब्रह्म तेज के साथ यज्ञ में वो पहुंच गए। यज्ञ में सभी ने उनको सत्कार किया। बलि ने आसन में रख करके पाद्य, अर्घा, आचमन आदि से उनका पूजन अर्चन किया। चरणोदक उसने लिया और कहा स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षिणां तप साक्षान् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। आपका स्वागत है, मैं क्या सेवा करूं आपकी। आपके आगमन से मेरा कुल तथा यज्ञ पूर्ण हुआ। कोई अपरिचित व्यक्ति के सामने सिर अपने आप ही झुक जाते हो तो वो ईश्वर का अंश मानना चाहिए, प्रबल भक्ति वाला मानना चाहिए। नर्मदा के तट में आज भी तपस्वी खूब रहते हैं, वहां पर तपस्यारत रहते हैं। नर्मदा, ये जितने भी पवित्र नदियां हैं उनके तट पर ऐसे सिद्ध महापुरुष वहां पर बैठ करके तपस्या करते हैं। गंगा जी के किनार, यमुना जी के किनार। तो ये विचित्र है। तो ब्राह्मण के ब्रह्म तेज तथा ज्ञान से शोभा प्राप्त कर लेता है, उसी से उसका सम्मान प्राप्ति होती है। क्षत्रिय अपने बल से, वैश्य धन से, शूद्र सेवा से सम्मान पाता है। इसलिए तो कहते हैं ना, सेठ कथा में, पूजा में थोड़ा विलंब से भी आ जाए तो भी उसको अग्र स्थान मिल जाती है। ये सेठ की सम्मान नहीं है, वो लक्ष्मी जी की सम्मान है। बिना लक्ष्मी जी से ऐसे कार्य नहीं होते और लक्ष्मी प्रदान करने वाले यही होते हैं, इसीलिए उनको सम्मान मिलती है। और इसीलिए शायद चारों वर्णों के लिए त्योहार भी अलग अलग है। हम जो साल भर में अनेक त्योहार मनाते हैं उसके चारों वर्णों के लिए अलग अलग है। ब्राह्मणों के लिए रक्षाबंधन है, उस दिन यज्ञोपवीत परिवर्तन किया जाता है, उस दिन बड़ी विधि पूर्वक किया जाता है, श्रावणी विधि कहते हैं उसको। क्षेत्रीय दशहरा अर्थात दशमी के दिन वो क्षेत्रीय प्रबल रूप से उसके, क्योंकि राम जी ने उस समय विजय प्राप्त करके रावण के ऊपर विजय प्राप्त किया था। और वैश्यों का जो प्रसिद्ध त्योहार है वो दिवाली है, क्योंकि व्यापारी के लिए महालक्ष्मी की स्थिरता, महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति करना जरूरी होती है, इसलिए वैश्यों के लिए दिवाली महान पर्व है और शूद्रों के लिए होली का पर्व महान पर्व माना गया है। तो यज्ञ के आचार्य शुक्राचार्य थे और उन्होंने भी वामन भगवान के प्रति नतमस्तक होकर के उनका स्वागत किया। वामन जी को यज्ञशाला में लेके गए। बलि राजा की पत्नी विंध्यावली थी और पुत्री का नाम था रत्नमाला। और ये पुत्री रत्नमाला ने सोची, जिस माता ने इनको स्तनपान किया वो कितने भाग्यशाली होगी। इस तरीके से वो चिंतन करने लगी। वात्सल्य भाव से दुग्ध पान की उसने कामना की। यह स्त्री का स्वभाव है। भगवान समझ गए तुम्हारी ये आशीर्वाद प्राप्ति होगी एक दिन जा करके। बाद में बावन जी का जो पराक्रम उन्होंने देख लिया, माता रत्नमाला पुत्री ने देखी, रत्नमाला ने, और उस समय उसको हत्या करने की भावना जागृत हो गई। पहले स्तनपान की थी और जब पराक्रम देख लिया, सर्वस्व हरण हो गया अपने पिताजी का, तब तो उसको ये भावना जागृत हो गई। और ये दोनों ही भावना लेकर के अगले जन्म में ये पुतना होकर के जन्मी। ये है पुतना का पूर्व वृत्तांत। ये बलि राजा की पुत्री थी और यही भगवान से जो कामना उसने व्यक्त की थी स्तनपान की, वो भी भगवान ने पूर्ण कर दिया।
और मारने की जो उसने भावना रखती, भगवान ने इनका उद्धार कर दिया। बामन जी के चरण में विंध्यावली ने पानी डालने लगी, अर्थात चरण पखालने लग गई। बलि ने चरण धोने लगे। विद्वान ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन वहां पर किया, उनके चरण धोते समय। विद्वान ब्राह्मणों ने पुरुष सूक्त से भगवान की वहां पर स्तवन की। सहस्र शीरेखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात भूमिगुं सर्वतः स्मृता तिष्ठदशांगुलम् पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच भाव्यम् उतामृतत्व शेषानो जदन्नेनातिरोहति। इस प्रकार से पुरुष सूक्त की वहां पर उच्चारण करते हुए बड़े दिव्य ढंग से वहां पर बामन भगवान का पाद प्रक्षालन हुआ। और अंतिम में बलि राजा ने कहा कि हे बामन बटुक, हे ब्राह्मण देव, अब आपको जो मांगना है मुझसे मांगो। आपको हाथी चाहिए, घोड़ा चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, धन धान्य चाहिए या ग्राम आदि चाहिए, गांव ही आपको चाहिए, वो भी निसंकोच होकर के आप बर मांग लो। यद यद बाटो वांछसी तत् प्रतीक्षा में, जो जो आपकी इच्छाएं हैं सब के सब मुझे मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। इस तरीके से बलि राजा अब ब्राह्मण बामन भगवान के चरण शरण में रह करके उन्होंने याचना की, मांगने के लिए उन्होंने प्रार्थना की। और बामन भगवान ने अब क्या मांगे और बलि राजा ने किस प्रकार से उस मांगा हुआ वस्तु उन्होंने प्रदान किया, इसकी चिंतन मनन हम अगले प्रसंग में करेंगे, अगले दिन करेंगे। आज हम कथा को यहीं पर विराम ले रहे हैं। आपके घर में सुख शांति समृद्धि और भागवत भगवान की कृपा, भागवत कथा की ये पुण्य आपके घर में रहे, आपके वंश में रहे, आपके पूर्वजों का उद्धार हो, यही प्रभु के चरणों में प्रार्थना विनती सहित मैं भी अपने वाणी को यहाँ पर विराम लेता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए भागवत भगवान की जय, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय।